जो कार्य किए हैं, वास्तव में विकास की गंगा बहाई है। नियमित न केवल शिक्षा में, रोडों में और क्वार्टर्स बनवाए और बच्चों को खेल का मैदान दिया। संत नगर के विकास के लिए काफी काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो यहाँ पे एक कॉलेज भी खोलने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही शहर की अधिकांश सड़कें बन गई है और स्टेडियम का भी विकास हुआ है और अभी जो है ओवरब्रिज भी शीघ्र बनने जा रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि श्री रामेश्वर शर्मा जी का ये जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा है और विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं और अभी बचे हुए 6-8 महीने में जितनी भी समस्याएं हैं संत नगर की, विकास के लिए सड़कें बड़कें सब बनेगी, मुझे ऐसी आशा है। बसंत जी, पिछले चुनाव में कुछ सिंधी मतदाता रामेश्वर शर्मा जी के खिलाफ चला गया था। सिंधी वर्सेस हिंदी नजर आ रहा था। अब जब 6 महीने बचे हैं चुनाव में, तो आप क्या स्थिति देखते हैं? उस घटना के बाद रामेश्वर जी ने समाज के साथ अधिकांश बार मेल मुलाकातें की है और जो समाज की जो उनसे नाराजगी थी वो लगभग दूर हो गई है। नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज हमारा पड़ाव हुजूर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के बीजेपी के हार्डकोर विधायक रामेश्वर शर्मा के संदर्भ में हम यहाँ के मतदाताओं से चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत हम सिंधी समाज के मतदाता से करेंगे, क्योंकि विगत विधानसभा चुनाव में यहाँ सिंधी समाज रामेश्वर शर्मा से असंतुष्ट नजर आया था और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छी बढ़त मिली थी, परंतु रामेश्वर शर्मा को अंत में विजयश्री प्राप्त हुई। पिछले 4.25 वर्षीय कार्यकाल में रामेश्वर शर्मा के प्रति इनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है या स्थिति यथावत है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? हेमंत कुमार सावलानी। हेमंत कुमार सावलानी जी। सावलानी जी, आप सिंधी समाज को बिलोंग करते हो जी और पिछले चुनाव के समय जो एक मतभेद नजर आए थे सिंधी और वर्सेस हिंदी मतदाता में जी, तो अब उस स्थिति में क्या देखते हैं आप? अब उस स्थिति में ये देखा जा रहा है कि बेराकर में यहाँ पर रोड बन चुके हैं, बोरवन में भी जगह जगह रामेश्वर शर्मा जी आके अपना ऑपरेशन करते हैं और भी कई जगह चेटीचांद पे इधर हेमू कॉलोनी का इधर नंदी भवन में साधु हसानी ग्राउंड में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पर भी रामेश्वर शर्मा जी आए थे और समय समय पर जो ओकेशन होते हैं उस पर रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसलिए हमारा ये सोचना है कि आने वाले चुनाव में हम रामेश्वर शर्मा जी को ही वोट देंगे। कुल मिला के सिंधी समाज रामेश्वर शर्मा जी के साथ है, क्योंकि वो हमारे साथ है। ये यहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर विधायक के संदर्भ में। जो सिंधी समाज पिछले चुनाव में रामेश्वर शर्मा जी के खिलाफ नजर आ रहा था, उस सिंधी समाज का अब विधायक को साथ मिल रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं। ये यहाँ पे हमारे साथ एक सिंधी मतदाता हैं। हमारे लिए एक सिंधी मतदाता से चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विगत चुनाव में कुछ सिंधी समाज काफ़ी संख्या में रामेश्वर शर्मा जी से असंतुष्ट नजर आया था, जिसका खामियाजा रामेश्वर शर्मा जी को भुगतना पड़ा था और हुजूर से रामेश्वर शर्मा जी एक तरीके से शायद पिछड़े थे वो। आपका शुभ नाम? लखन वरंदानी। लखन जी, अब 4.25 वर्षीय कार्यकाल है, आप सिंधी समाज से हैं। विगत चुनाव में आप लोगों की नाराजगी सामने आ रही थी क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो सिंधी समाज से था और उसके बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे सिंधी समाज जो बीजेपी का परंपरागत वोटर है लेकिन उनके खिलाफ वोट करा उसने। अब उस स्थिति में कुछ परिवर्तन आया या? सर, क्या है कि हमने स्टार्टिंग से देखा हुआ है कि सिंधी समाज हमारा जो सभ्य समाज रहता है जी, उनके बारे में अगर आप कुछ अपशब्द बोलेंगे तो पूरा समाज हमारा इकट्ठा हो जाता है। ये तो आपको भी पता है। वो कोई भी समाज हो, सिंधी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, वो कोई भी समाज हो, तो उस समाज के प्रति अगर किसी ने भी कुछ गलत बोला तो वो समाज एक साथ खड़ा हो जाता है।
तो ये बात तो उस समय की थी, मगर कार्यकाल देखते हुए इन्होंने जिस हिसाब से हमारे कार्य किए थे, हमारे यहाँ जैसे ये आते हैं जाते हैं बात करते हैं, जो ऐसा हमें आज तक कभी प्रतीक हुआ ही नहीं कि ये हमारे विरोधी हैं, ये हमारे भाई हैं। ये रामेश्वर शर्मा जी की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने हमारा ख्याल भाइयों की तरह रखा है, मगर इनके में भी ग्रुप में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि गलत काम करते हैं, मगर हम उनका नाम नहीं बताएंगे आपको। मगर ये है कि सबसे अच्छी बात इनकी है कि कार्य का देखा जाए तो ये पूरी रोड उन्होंने उससे संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट हैं, और कभी भी उनसे काम पड़ता है तो एक आवाज़ में उनकी बात मानी जाती है। समाज की बात रही, बाकी जहाँ पे कार्य होगा वहाँ पे समाज उनका समर्थन करेगा, तो इसलिए उनको भी वोट दिया था हमने। ऐसा नहीं कि हमारे समाज के तरफ उन्होंने कुछ बोला था, उस समय की बात थी गई, मगर उन्होंने कार्यकाल के हिसाब से बहुत अच्छा कार्य किया। ये यहाँ पे ये सिंधी समाज के मतदाता हैं और साधुवाद दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने 4.25 वर्षीय कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य किया है, और पिछली बातों को भुला दिया जाए तो अब संपूर्ण सिंधी समाज रामेश्वर शर्मा को वोट करेगा। हम यहाँ पे संत हरदाराम नगर में उपस्थित हैं, और ये हमारे साथ सेन समाज के कुछ युवक उपस्थित हैं। हम इनसे जानते हैं इनके विधायक रामेश्वर शर्मा का रिपोर्ट कार्ड। आपका शुभ नाम? जगदीश सिंह जी। जगदीश सिंह जी, तो आपके हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, 4.25 वर्षीय कार्यकाल में उनके क्या उल्लेखनीय कार्य हुए? बहुत बेहतरीन काम हुए, एक से एक काम हुआ, हिंदू की जागरूकरण हुआ, बहुत सारे काम किए, जैसे रोड बनाना हुआ, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी चालू करना, बहुत सारे ऐसे काम हमारे जिनके गिना नहीं सकते, इतने काम करते होंगे। जैसे बताओ आप। जैसे कि नल लगा दिए उन्होंने, और पंप हाउस से पूरे रोड बना दिए, जहाँ पे रोड नहीं था वहाँ तक रोड पहुँचा दिया उन्होंने, घर घर पानी लगा दी, सारा विकास कर रहा है। आपका शुभ नाम? अभिषेक मेहर। आप कहाँ पे निवास करते हैं? मैं राहुल नगर में रहते हैं। आपकी आयु? 18 वर्ष। अभी तो आप अवयस्क हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने विधायक को आपने कभी अपने क्षेत्र में आते जाते देखा? बिल्कुल देखा है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने अभी सिविल लाइन नहीं डली थी, वहाँ पे सिविल लाइन नहीं डलवा। कौन से क्षेत्र में? राहुल नगर रोड डली थी, सब जगह रोड डलवा दी, अच्छा सहयोग कर रहे हैं सब लोगों का। सभी आपसे बिल्कुल बात है, और अच्छा काम कर रहे हैं हिंदू के लिए। जगह जगह भंडारे होते काम करवाने से वोट भी चाह रहे हैं, तो पूरी रहने से हर समस्या का हल करते हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा के लिए यहाँ के युवक कह रहे हैं, उनके सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि वे पहले तो हिंदूवादी हैं और हिंदू हित में कार्य करते हैं, और फिर उसके बाद ये यहाँ के मतदाता उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय विकास कार्यों को गिनाना नहीं भूलते। निश्चित रूप से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भाजपा विधायक के साथ हिंदुत्व और विकास साथ में चल रहा है। हमारे पास साथ वरिष्ठ शिक्षाविद विष्णु ज्ञानी जी हैं, और विष्णु ज्ञानी जी बेरागढ़ की न केवल सामाजिक अपितु राजनीतिक नफ्स पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। कहने को वो शिक्षाविद हैं, परंतु संपूर्ण बेरागढ़ में वो हर क्षेत्र में हर विषय के ज्ञानी माने जाते हैं। ज्ञानी जी बताइए। 4.5 साल के अंदर जुझारू विधायक आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी ने जो कार्य किए हैं, वास्तव में विकास की गंगा बहाई है। न केवल शिक्षा में, रोडों में, और क्वार्टर्स बनवाए, और बच्चों को खेल का मैदान दिया, उसके साथ ही बोरबन क्लब, चौथराम गिजवानी पार्क, हर दृष्टि से इन्होंने बहुत ही विकास के कार्य किए हैं। विशेषकर मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, इसलिए इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया संत नगर में जो सोगा, वो है सिंधी समाज के शहीद हेमू कालानी की स्टेचू लगाना, मूर्ति लगाना। ये दर्शाता है कि हमारे शहीदों को विधायक महोदय ने अन्य जो दूसरे शहीद है उसकी लाइन में आके खड़ा कर दिया है। उसके साथ हेमू कालानी जो दशहरा मैदान का नजर, उसका नाम हेमू कालानी दिया। वहाँ उन्होंने इंडोर आउटडोर सब गेम्स के पूरी पिच बनाई है, जिससे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को, विशेषकर बच्चों को, इस प्रकार की खेल की सुविधाएं मिलेगी, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा। और उसके साथ ही हमारे साधु वासन पट्टी से लेकर हरदाराम मेन रोड पे जो इन्होंने रोड निर्माण किया, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इतना ही नहीं, अभी इस एरिया में
संतनगर से लेकर फंदा तक कोई भी शासकीय कॉलेज नहीं था। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जब यहाँ पधारे तो उससे उन्होंने घोषणा करवाई है एक शासकीय कॉलेज इस एरिया में होना चाहिए। और उसके साथ जो उन्होंने महान काम किया मेरी दृष्टि से, शिक्षकों के समान याद रखिए, कोरोना के पहले और उसके बाद तमाम हजारों शिक्षकों को इसी एरिया के बुलाते थे, शासकीय अशासकीय सभी को इधर मालटा व उनका सम्मान करवाता, बड़ी बड़ी महान विभूतियों को बुलाता था। ये दर्शाता है कि इनको शिक्षा के प्रति, यहाँ शिक्षकों के प्रति कितना आदर है, सम्मान है। इस प्रकार इनकी संतनगर में हर क्षेत्र में उपलब्धियां रोड हो, रास्ते हो, क्वार्टर्स हो, विकास की योजनाएं हो, खासकर शिक्षा में शासकीय स्कूल हो, उनका भी उन्होंने कायाकल्प कर दिया है। ये इसलिए ऐसे विधायक को मैं साधुवाद दूंगा कि भविष्य में भी इस प्रकार के विकास की गंगा बहाते रहे। निश्चित रूप से श्री विष्णु ज्ञानी जी जो जनसंघ के ज़माने से भारतीय समाज विशेषकर सिंधी समाज में अपनी पेट रखते हैं और एक प्रकार से एक वरिष्ठ शिक्षाविद सिटिंग एमएलए रामेश्वर शर्मा को साधुवाद दे रहा है। यहाँ के वरिष्ठ स्वयंसेवक डीपी संस्कार स्कूल विद्यालय समिति के सचिव श्री बसंत चलानी जी मौजूद हैं और हम बसंत चलानी जी से जानते हैं कि 4.25 वर्षीय कार्यकाल में इनके सिटिंग एमएलए रामेश्वर शर्मा जी ने विकास समेत शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए। बसंत चलानी जी। हमारे हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में संत नगर के विकास के लिए काफ़ी काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो यहाँ पे एक कॉलेज भी खोलने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही शहर की अधिकांश सड़कें बन गई है और स्टेडियम का भी विकास हुआ है और अभी जो है ओवरब्रिज भी शीघ्र बनने जा रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि श्री रामेश्वर शर्मा जी का ये जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा है और विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं और अभी बचे हुए 6-8 महीने में जितनी भी समस्याएं हैं संत नगर की विकास के लिए सड़कें बड़कें सब बनेगी, मुझे ऐसी आशा है। बसंत जी, पिछले चुनाव में कुछ सिंधी मतदाता रामेश्वर शर्मा जी के खिलाफ चला गया था, सिंधी वर्सेस हिंदी नजर आ रहा था। अब जब 6 महीने बचे हैं चुनाव में तो आप क्या स्थिति देखते हैं? उस घटना के बाद रामेश्वर जी ने समाज के साथ अधिकांश बार मेल मुलाकातें की है और जो समाज की जो उनसे नाराजगी थी वो लगभग दूर हो गई है और मेरे को नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में ये कोई मुद्दा बनेगा या इस प्रकार की कोई बात होगी। यहाँ पे चेलानी जी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं विधायक हुजूर को कि सिंधी समाज के साथ जो मिसगाइडेंस हुई थी पिछले चुनाव में अब वो लगभग दूर हो गई है और संपूर्ण सिंधी समाज बीजेपी और रामेश्वर शर्मा जी को वोट करेगा। आज हमने हुजूर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के हाटपुर विधायक रामेश्वर शर्मा को लेकर यहाँ के मतदाताओं की नब्ज टटोली और हमने जो निष्कर्ष पाया उसके अनुसार हमने यहाँ सिंधी समाज के मतदाताओं से बात करी। सिंधी समाज जो परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर रहा है लेकिन पिछले चुनाव में वो बीजेपी से नाराज नजर आ रहा था, परंतु विधायक विश्वास सारंग की विकास पुरुष की छवि ने उस सिंधी मतदाता को एक बार फिर रामेश्वर से जोड़ लिया है, जो विधायक के लिए कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ युवा मतदाताओं से, अन्य समाज के, सेन समाज के मतदाताओं से भी हमारी चर्चा हुई, जिन्होंने रामेश्वर शर्मा को हिंदुत्व और विकास का पौधा बताया। कुल मिला के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में सिटिंग एमएलए रामेश्वर शर्मा की लोकप्रियता बरकरार है और यहाँ पे कांग्रेस को रामेश्वर शर्मा की गढ़ में सेंग लगाने लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। आज हमारे लिए इस खबर को कवर करा कैमरा पर्सन हितेश जोया, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर, खबर लाइव। धन्यवाद।